Hello students, here in this lecture we will discuss about the beta and gamma function। यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि बीटा एंड gamma फंक्शन होता क्या है और उसका यूज़ कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम लोग बीटा फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे gamma फंक्शन से रिलेटेड। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि gamma फंक्शन एंड बीटा फंक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग शामिल कर सकते हो। जैसे कि क्या बोला गया, दिस फंक्शन डिफाइंड बाय सर्टेन इंटीग्रल विच कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बाय यूजुअल मेथड। जैसे कि अभी इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसा इंटीग्रल है जो कि यूजली कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बाय यूजुअल मेथड। इसका मतलब क्या होगा यूजुअल मेथड का, कि जैसे कि आप लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हो, जैसे कि आपने 11th-12th में किया होगा नॉर्मल इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर उस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है। बट ऐसा एक कोई आपको फंक्शन दे देंगे, उसका इंटीग्रेशन करना नॉर्मल मेथड से हम लोग पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीटा एंड गेमा फंक्शन को पढ़ते हैं, जो कि बीटा एंड गेमा फंक्शन से आप लोग को कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन रहेगा तो आप लोग ईजिली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसका यूज़ कहाँ पर होता है, बीटा एंड गेमा फंक्शन का स्टैटिस्टिक्स में होता है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड मोस्टली इन फिजिक्स प्रॉब्लम। यहाँ पर जैसे कि अगर आप लोग फिजिक्स में आप एमएससी करोगे या पीएचडी करोगे फिजिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी आपको ये बीटा एंड गेमा फंक्शन का यूज़ होने वाला है। और मोस्टली स्टैटिस्टिक्स में भी आपका ये यूज़ होता है। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बीटा एंड गेमा फंक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि गेमा फंक्शन क्या होता है। आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं आता होगा इससे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक से हम लोग आज लेकर चलेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गेमा फंक्शन क्या है, क्योंकि बीटा फंक्शन को पढ़ने से पहले आपको गेमा फंक्शन पता होना चाहिए कि गेमा फंक्शन होता क्या है, क्योंकि हम लोग बीटा फंक्शन में रिलेशन देखेंगे बीटा एंड गेमा फंक्शन। इसलिए आपको जब भी गेमा फंक्शन पता रहेगा तो आप लोग बीटा फंक्शन ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन। आपको आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जब भी कोई नॉर्मल इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो बाय फार्मूला इंटीग्रेशन का, जो भी आपको फार्मूला पता होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उससे आप लोग नॉर्मल किसी भी इंटीग्रेशन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बट जब भी बीटा एंड गेमा फंक्शन का आपको फंक्शन दिखेगा तो वहाँ पर आप लोग नॉर्मल इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, बीटा एंड गेमा फंक्शन यूज़ करना है, जो कि हम लोग आगे जब भी नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल बात करेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर में देखिए गेमा फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशंस। जैसे कि डेफिनेशंस के बाद जैसे हम लोग ने इसके पहले भी लेक्चर में हम लोग ने इसी तरह से गए कि जब भी हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं उससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम हम लोग यहाँ पर भी आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आज समझाएंगे। क्या देखिए गेमा फंक्शन का डेफिनेशन बात करेंगे, देन प्रॉपर्टीज़ से के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपको पता रहेगा तो आप लोग इजीली क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ देखिए गेमा फंक्शन क्या है, द फंक्शन डिफाइंड बाय अ सर्टेन इंटीग्रल इज कॉल्ड गेमा फंक्शन। अब नाउ आप लोग बोलोगे कि क्या डिफाइन कर रहा है, सर्टेन इंटीग्रल क्या है, तो वो सर्टेन इंटीग्रल ये है, क्या है ये, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। और इसे हम लोग डोनेट करते हैं इस तरह से। ये देखिए आपको ये पाई जैसे दिख रहा है, आपको कैसे लिखना है, ऐसे करना है, इस तरह से लिखना है। और कोई भी जो भी फंक्शन आपको गिवन रहेगा, जो भी पावर में गिवन रहेगा उसे एन लिख दीजिए। जो भी आपको रहेगा, एक्स रहेगा तो एक्स लीजिए, वाई रहेगा तो वाई, जो कि हम लोग आगे अभी बात करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको डोनेट कैसे करना है, इस तरह से आपको डोनेट करना है। गेमा फंक्शन को डोनेट इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा कि गेमा फंक्शन एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पर देखिए मैं आपको फार्मूला कैसे याद करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। देखिए गेमा फंक्शन को डोनेट सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स के द्वारा करते हैं। जैसे ये गेमा हो गया, राइट है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्या आपका गेमा फंक्शन है, ये आपका गेमा फंक्शन है। नाउ इसका गेमा फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू, देखिए जो भी पावर है सेम यहाँ पर आपका होना चाहिए। जो भी x रहेगा तो x होगा, 2x रहेगा तो यहाँ पर होगा 2x। तो ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर x है तो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स होगा। यही क्या होता है आपका डेफिनेशन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यन है, यन माइनस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा यन।
राइट है। यही आपका होता है डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन। ये आपको याद करना है क्योंकि ये फॉर्मूला जो कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है। मोस्टली यहाँ पर आपको एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है गैमा फंक्शन से रिलेटेड। जब भी हम लोग बीटा फंक्शन बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन में आपको गैमा फंक्शन का भी यूज़ बीटा फंक्शन में होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये क्या हो गया आपका डेफिनेशन। क्या होता है? फंक्शन डिफाइंड बाय सर्टेन इंटीग्रल। कैसा इंटीग्रल है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी e⁻x इंटू x⁻n−1 dx। देखिए यहाँ पर n-1 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब भी n-1 था तो यहाँ पर क्या लिखा गया? n, राइट है। अगर मैं इसे और अगर लिखना चाहूँ, अगर इसे आप लोग किस तरह से लिख सकते हो? सेम, अगर यहाँ पर n की जगह पे, लेट से n की जगह पे अगर n+1 लिख दे, राइट है, n की जगह पे n+1 लिख दे तो आपका जो नया इंटीग्रेशन बन के आएगा 0 to इन्फिनिटी e⁻x इंटू क्या होगा? x, जो भी माय पावर है यहाँ पर आ जाएगा x। अब यहाँ पर देखिए n था तो यहाँ पर था n-1। सिमिलरली अगर n+1 रहेगा तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे क्या हो जाएगा? n+1। तो n+1 -1 क्या हो जाएगा? दैट इज बेसिक आपका n। तो ये भी आपका एक डेफिनेशन आप बोल सकते हो, क्योंकि इसका भी यूज़ हम लोग मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसका यूज होने वाला है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो कि ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, राइट है। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। नाउ हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लोग ये किया कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए कि n जो था वहाँ पर n की जगह पे हम लोगों ने क्या किया? n+1 लिख दिया, राइट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया गैमा फंक्शन क्या होता है। गैमा फंक्शन एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसको यूजुअल मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। कौन से यूजुअल मेथड? जो कि हम लोग ने पहले 11th-12th में किया है, नॉर्मल इंटीग्रेशन, उससे आप लोग इस फंक्शन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर बीटा एंड गैमा फंक्शन यूज हो रहा है। गैमा फंक्शन को हम लोग डोनेट इस तरह से करते हैं, गैमा n इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻x इंटू x⁻n−1 dx, राइट है। याद रखिएगा जो भी पावर है यहाँ पर x, यहाँ पर अगर -2x रहेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2x आएगा, राइट है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए n-1 था तो यहाँ पर n, अगर यहाँ पर अगर n की जगह पे n+1 हो जाएगा तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा 0 to इन्फिनिटी e⁻x इंटू x⁻n dx। तो दिस इज व्हाट गैमा फंक्शन। ना हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक है, आपको ये समझना है। आपको आप बोल सकते हो आप याद भी करना है, आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिना याद किए आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। याद क्या करना है? आपको समझ के रखना है कि इंटीग्रेशन क्या है? 0 to इन्फिनिटी e⁻x, देखिए जो भी पावर में यहाँ पर होगा n-1। आप इसे ऐसे समझ के आप लोग कर सकते हो। ना हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू गैमा फंक्शन। नाउ सी, जो कि पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या आपका? गैमा। याद रखिएगा गैमा हम लोग इस तरह से डोनेट करते हैं, गैमा n+1। आप लोग डिटेल से देखिएगा, हम लोग पार्ट वाइज पार्ट 1 करेंगे, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 लेकर जाऊँगा, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सेम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी 2 करेंगे, देन उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं अगर एक ही बार में आपको प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 करा के अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं प्रॉपर्टीज़ देन क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ देन क्वेश्चन, मतलब कि एक प्रॉपर्टी लूँगा, देन उसी से रिलेटेड हम लोग उसी लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी 2 लेंगे और उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? जो भी प्रॉपर्टीज़ 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी प्रॉपर्टी रहेगा, मोस्टली आपको यहाँ पर गैमा फंक्शन के टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो आपको 4 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बीटा फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ना हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है? गैमा n+1। जैसे कि आप लोग गैमा n+1, राइट है, ये गैमा n+1 है, तो इसी का जो वैल्यू मिलता है आपको क्या मिलता है? n इंटू गैमा n। ये आपको फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है, जो कि मैं अभी आपको याद करवा दूंगा जब भी मैं इससे रिलेटेड प्रूफ, इसका मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा। प्रूफ आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको प्रूफ ही बताएगा। जैसे कि हम लोग जैसे प्रूफ देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होता है।
डिराइव कैसे करेंगे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग उसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो देखिए गेमा एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन इंटू गेमा एन, ये हो गया इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी सेम रहेगा, खाली यहाँ पर गेमा एन हो जाएगा, एन प्लस वन की जगह पे क्या था, एन इंटू गेमा एन। तो अगर एन दैट इज एन मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, यहाँ पे एन की जगह पे एन माइनस वन रखा, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एन माइनस वन है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू गेमा एन माइनस वन। तो दिस इज व्हाट सेकेंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज नंबर वन क्या है, गेमा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गेमा एन। अब इसी को आप चाहे तो बोल सकते हो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गेमा फंक्शन है, मॉडिफाइड फॉर्म में ये हो गया। अब ना हम लोग इससे रिलेटेड अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज आया कैसे, ये आया कैसे, आपको ये याद रखना है, बट आया कैसे अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रूफ करेंगे कि कैसे आपको मिला। तो ना इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर यूज़ करना है। दैट इज इंटीग्रेशन क्या करना है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन डी एक्स। नाउ सी कैसे हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ कि कैसे हम लोग इसका प्रूफ करने वाले हैं। दैट इज क्या गिवन है, गेमा एन प्लस वन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन। इसे हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है ये वाला कि गेमा एन प्लस वन कैसे आया है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लेट से कि ये हो गया आपका इंटीग्रेशन आई, इसे हम लोग क्या करेंगे आई एज्यूम करेंगे, और इस इंटीग्रेशन को जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन डी एक्स। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इसको मैं सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि बीटा एंड गेमा फंक्शन विदाउट नॉर्मल इंटीग्रेशन का फार्मूला से आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, और डेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज़ जो कि 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ है वो आपको प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता होगा कि कैसे होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड फार्मूला आपको बता दूंगा कि कैसे याद करते हैं और इसका फार्मूला क्या क्या होता है, राइट। तो नाउ यहाँ पर आप लोग इससे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए u इंटू वी का फार्मूला जिसे आता होगा वो आप वो डायरेक्ट u इंटू वी यूज़ कर सकते हो, और जिससे नहीं आएगा उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो u किसे लेंगे, u हो जाएगा आपका एक्स रेस टू एन, v क्या हो जाएगा आपका ई रेस टू माइनस एक्स। अगर आपको डाउट है कि u इंटू वी का u आपने कैसे लिया, तो आपको ये पता होगा एल आई ए टी ई। ये क्या होता है, एल आई ए टी क्या होता है, ये होता है आपका लॉग टर्म्स, राइट है। यहाँ पर होता है इन्वर्स, ये आपको पता होगा, मैं फिर भी आपको लिख के बता देता हूँ कि जिससे अगर जिसको नहीं पता होगा वो भी आपको समझ जाएगा। तो ये क्या होगा, एक ट्राइग्नोमेट्री, और ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका जो कि फॉर्मूला होता है जो कि इससे रिलेटेड इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल टर्म्स है और एक अलजेब्राइक। तो यहाँ पर देखिए अलजेब्राइक पहले आया, बाद में एक्सपोनेंशियल आया। तो अलजेब्राइक के लिए क्या हो जाएगा, यू एन, एक्सपोनेंशियल ई रेस टू के लिए भी हो गया। ना हम लोग इसे नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, u इंटू वी। अगर आपका कोई इंटीग्रेशन है और इसे आपको सॉल्व करना है तो आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन के लिए u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। तो ये हो गया आपका फार्मूला, जो कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। तो u इंटू वी का हम लोग इस फार्मूला का यहाँ पर यूज़ करने वाले। तो नाउ देखिए यहाँ पर कैसे होगा सॉल्व। तो यहाँ पर क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v, u क्या आपका एक्स रेस टू एन है, v इंटीग्रेशन ऑफ v क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस है, यहाँ पर है तो माइनस हो जाएगा इस तरह से। और इसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, राइट है। माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन दैट इज जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। आई होप कि आपको डेरिवेटिव पता होगा, एन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। इंटीग्रेशन ऑफ बी सेम यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हुआ है सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, माइनस वन। तो माइनस वन हम लोग बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट है। यहाँ तक आई होप कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ अब इसके आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके आगे बहुत ही सिंपल सा है, खाली आपको एक पॉइंट समझना है कि इसका सबसे पहले आपको लिमिट अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। इसका क्या करना है, आपको लिमिट पता होना चाहिए। देखिए अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, राइट है। अगर आप इसे लेकर आओगे नीचे तो ई रेस टू क्या होगा, इन्फिनिटी, जो कि आपको मिलेगा इन्फिनिटी,
ये इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लिमिट का। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे लिमिट यूज़ करेंगे, दैट इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आपने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, और पता है आपको ये हो जाएगा पूरा इन्फिनिटी, जो कि इम्पॉसिबल है। इन्फिनिटी से आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या यहाँ पर एक्स रेज टू एन इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, माइनस हम लोग ने नहीं लिया, खाली ये लिए, जो कि अभी देखते हैं आगे आंसर क्या होगा। नहीं तो यहाँ पर माइनस यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस आउटसाइड हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी देखोगे ई रेज टू माइनस एक्स है, तो इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू एन डिवाइडेड बाय ई रेज टू एक्स। नाउ इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह पे अगर इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे और ई रेज टू एक्स की जगह पे इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाय ई रेज टू इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा आपको, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल, जो कि हम लोग ने इस लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि एल हॉस्पिटल रूल कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जब एप्लीकेबल होगा कभी, जब भी आपको एक तो 0/0 होगा या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा, तभी आपका क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। राइट है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हो, आप लोग इस चैनल पे आपको मिल जाएगा ना। यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स रेज टू एन का जब भी आप लोग को एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, सिंपली क्या करना रहेगा आपको, डेरिवेटिव कहाँ पर करोगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। राइट है, न्यूमरेटर में अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करोगे तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम ई रेज टू एक्स। सेम यहाँ पर देखोगे अगर आप लिमिट, यहाँ पर क्या होगा आपका लिमिट होगा, दैट इज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर से अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स की जगह पे इन्फिनिटी, तो सेम आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब तक मिलेगा तब तक आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर से आप डेरिवेटिव कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस टू। अब आपको, आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करते जा रहे हैं यहाँ पर आगे। नाउ सिंपली फिर से अगर आप यहाँ पर देखोगे कि एक्स की जगह पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, जो कि अब आगे आपको क्या करना है, इसी तरह से अगर आप करते करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जो वैल्यू मिलेगा वो समथिंग, आपको कुछ वैल्यू मिलेगा एन माइनस वन, इसके लिए क्या हो जाएगा एन माइनस टू। फिर से अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा एन माइनस थ्री एन सो ऑन। इस तरह से आपको करते 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 आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, और डिनोमिनेटर का आपका ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो सेम ही रहेगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको पता है जब पूरे वैल्यू को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्या है, इस टर्म्स का हम लोग ने क्या किया, लिमिट यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी था, ई रेज टू इन्फिनिटी दैट इज़ इन्फिनिटी होगा, जो कि इम्पॉसिबल है इन्फिनिटी लाने के लिए, तो इसलिए ये इसका वैल्यू हो गया जीरो। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं आई की जगह पे हो जाएगा दैट इज़, ये हो गया जीरो, प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या गिवन है देखिए, एन गिवन है इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखिए क्या गिवन है, जीरो टू इन्फिनिटी एन इंटू एक्स रेज टू एन, क्या आपका कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स है, यहाँ पर एन क्या हुआ, बाहर ले लिया हम लोग ने, यहाँ पर हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स। अभी यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होता है। अभी हम लोग ने देखा था डेफिनेशन ऑफ गेमा फंक्शन, क्या होता है डेफिनेशन ऑफ गेमा फंक्शन, दैट इज यहाँ पर हम लोग ने देखा है क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, गेमा एन। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिला, सेम वैल्यू आपको यहाँ से, इसका वैल्यू आपको पता है गेमा एन, तो यहाँ से आपको आई का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज़ एन, तो यहाँ पर आपको था ही, और इसका वैल्यू मिल जाएगा दैट इज़ गेमा एन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग ने किस तरह से इसको प्रूफ किया है। इस तरह से आई का वैल्यू आपको एन इंटू गेमा एन मिल गया, तो आपको इससे क्या पता चलता है कि जैसे कि ये क्या हो गया एन इंटू गेमा एन, राइट है। यहाँ पर लेट से कि इसे हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसी के पहले हम लोग ने एक प्रॉपर्टीज़ देखा था, जो कि देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको पता होगा आई होप
देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एन इंटू गेमा एन प्लस वन क्या होता है, एन इंटू गेमा एन। तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्या मिला, एन, और इसका वैल्यू क्या है, गेमा एन। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि इसकी जगह पे एन इंटू गेमा एन की जगह पे आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, गेमा एन प्लस वन। तो यही आपको प्रूफ करना था, जो कि यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, प्रूफ हो जाएगा। दैट इज़ क्या हो जाएगा, गेमा एन प्लस वन। क्योंकि देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपका, गेमा एन प्लस वन था, यहाँ पर देखिए गेमा एन प्लस वन। तो आपको इसका वैल्यू मिल गया, आई का वैल्यू, दैट इज़ गेमा एन प्लस वन। अभी ना हम लोग यहाँ पर एक कुछ कंडीशन यूज़ करने वाले हैं कि आपको क्या क्या मिल गया। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या मिल गया कि जैसे कि आपको इंटीग्रेशन गिवन था ये इस तरह से, गेमा एन प्लस वन, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन डी एक्स। इसका वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिला, एन इंटू गेमा एन, राइट है, एन इंटू गेमा एन, राइट है, यहाँ से एन इंटू गेमा एन मिल गया। अब इसे चाहे तो अगर आप गेमा एन प्लस वन है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन एन, और इसका वैल्यू होगा एन इंटू गेमा एन। और गेमा एन क्या हो जाएगा, यहाँ से गेमा एन क्या हो जाएगा, गेमा एन दैट इज एन इंटू गेमा एन को हम लोग क्या लिखेंगे, एन माइनस वन, राइट है। गेमा एन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, एन माइनस वन इंटू गेमा एन माइनस वन, इस तरह से लिखेंगे। सिमिलरली एन इंटू एन माइनस वन इंटू गेमा एन माइनस वन क्या हो जाएगा, गेम एन माइनस टू इंटू गेमा एन माइनस टू, राइट है। सिमिलरली इसी तरह से आप लेकर जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन सो ऑन, इस तरह से आप लेकर जाओगे तो आपको मिलेगा दैट इज 3, 2, 1। और इसका वैल्यू आई होप कि आपको पता होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, दैट इज एन फैक्टोरियल। इसका वैल्यू क्या होता है, एन फैक्टोरियल। क्या समझ में आया आपको। देखिए हम लोग ने प्रूफ किया था कि इसका वैल्यू, जो आई का वैल्यू मिला, जो कि मिला एन इंटू गेमा एन, जो कि प्रॉपर्टी से हम लोग पता है एन इंटू गेमा एन क्या होता है, गेमा एन प्लस वन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो कि हम लोग ने प्रूफ किया था वो प्रूफ हो गया, राइट है। अभी ना हम लोग ने क्या देखा कि गेमा एन प्लस वन का फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन। इससे मुझे क्या मिला था, यहाँ पर हम लोग को क्या मिला था, देखिए एन इंटू गेमा एन, राइट है यहाँ तक। अभी एन इंटू गेमा एन को सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज कभी भी आपको अगर गेमा एन गिवन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन माइनस वन इंटू गेमा एन माइनस वन, इस तरह से एक कम कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर इक्वल टू लेकर जाएंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। देखिए यहाँ पर क्या था, गेमा एन था, तो गेमा एन, इसे आप इसको यहाँ पर रख लीजिए। नाउ गेमा एन को हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस वन इंटू गेमा एन माइनस वन। सिमिलरली एन माइनस वन तो आपका सेम रहेगा यहाँ पर, गेमा एन माइनस वन को आप लोग किस तरह से और लिख सकते हो, एन माइनस टू इंटू गेमा एन माइनस टू, मतलब कि एक एक आपको कम करते जाना है। तो सिमिलरली देखोगे तो एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन सो वन, इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा 3, 2, 1। तो इससे आपको पता क्या चला कि ये क्या होता है, एक आपका एन फैक्टोरियल होता है। तो इससे आपको क्या पता चला कि गेमा एन प्लस वन जो होता है वो एक एन फैक्टोरियल होता है, राइट है। यहाँ से आपको समझ में आया है। एन गेमा एन प्लस वन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एन इंटू गेमा एन, और इसी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल। आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसी का यूज़ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, इसी का यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि निकल के आया हुआ है, एन गेमा एन प्लस वन, एन इंटू गेमा एन, दिस इज़ नथिंग बट एन फैक्टोरियल। आप इसे चाहे तो इस तरह से रीअरेंज कर सकते हो। अगर आपको गेमा एन निकालना है यहाँ से तो क्या हो जाएगा, गेमा एन दैट इज ऑफ गेमा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन। तो इस तरह से आपको ये निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको याद रखने के लिए। आई होप कि आपको ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। प्रूफ बहुत ही सिंपल प्रूफ था, आपको कुछ नहीं करना था, जो भी इंटीग्रेशन था उसे सॉल्व करना था u इंटू वी लगा के। नाउ यहाँ पर देखोगे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, लिमिट लिया, लिमिट लेकर इसका वैल्यू मिल गया आपको 0। एक बार 0 मिल गया तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा एन आउटसाइड लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यही क्या होता है आपका गेमा फंक्शन का डेफिनेशन होता है। तो यहाँ से मिल गया एन इंटू गेमा एन, और आपको पता है एन इंटू गेमा एन प्रॉपर्टी से कि ये होता है गेमा एन प्लस वन। तो राइट है। तो यहाँ से हम लोग ने प्रूव किया कि एन इंटू गेमा एन को हम लोग इस तरह से एन फैक्टोरियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये जो मिल गया है गेमा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गेमा एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल।
तो ये आपको ये निकल के आया। ना हम लोग एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज़, उसको प्रूफ करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसको गेमा फंक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली में गेमा फंक्शन हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर आपको डाउट होगा तो। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में गेमा फंक्शन हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं गेमा फंक्शन का, जो कि फर्स्ट एग्जांपल है। दैट इज़ सबसे पहले हम लोग जो भी लिखे थे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। गेमा एन प्लस वन किस तरह से लिख सकते हैं, एन इंटू गेमा एन, एंड दिस इज कैन ऑल्सो भी रिटन एज एन फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया सबसे पहला जो कि आपको निकल के आ गया है। और इसी को अगर आप जनरलाइज टर्म्स में लिखोगे, जो कि हम लोग का डेफिनेशन होता है, वो क्या होता है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। ये हो गया आपका पहला। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, अगर इफ़ एन, और याद रखना जो भी हम लोग ने अभी तक देखा है गेमा फंक्शन, हमेशा याद रखना कि एन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए ही एप्लीकेबल है। ये गेमा फंक्शन है एन ग्रेटर देन जीरो, जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, इफ़ एन पॉजिटिव इंटीजर, अगर एन क्या है, अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा कि एन का वैल्यू क्या है 1 2 3 इस तरह से है, तो उस केस में क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इस तरह से अगर आपका वैल्यू गिवन है एन का, तो गेमा एन, गेमा अगर आपको फाई का वैल्यू निकालना है, गेमा फाई, तो किस तरह से आप लोग गेमा फाई का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि हम लोग ने देखा था गेमा एन क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि गेमा एन क्या होता है। अभी हम लोग ने देखा था क्या होता है, एन माइनस वन इंटू क्या होता है, गेमा एन माइनस वन, राइट है। इस तरह से हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो गेमा फाई क्या हो जाएगा, दैट इज गेमा फाई क्या होगा, ये होगा आपका जनरलाइज टर्म्स गेमा एन के लिए, राइट है। यहाँ पर अभी नाउ अगर हम लोग को इसे लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस वन फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, आप लोग को लिखना है 4 3 2 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा 24। ये आपको समझ में आया, गेमा फाई क्या हो गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल, राइट है। यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ, गेमा एन कैसे लिया, देखिए यहाँ पर गेमा एन था तो एन माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर सिमिलरली अगर आप लोग गेमा 4 लिए, लेट्स से गेमा 4, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस वन फैक्टोरियल। क्या करना है, जो भी 4 गिवन है उसमें से एक माइनस करना है आपको, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 2 इंटू वन, जो कि हम लोग ने फैक्टोरियल, आपको पता होगा कि फैक्टोरियल हम लोग कैसे करते हैं। सिमिलरली अगर आपको गेमा 3 गिवन है तो 3 में से क्या करना है, एक आपको माइनस करना है और उसका आपको क्या करना है, फैक्टोरियल लेना है, दैट इज़ क्या मिलेगा आपको 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू वन दैट इज़ 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर गेमा 2 का आपको गेमा 2 निकालना है तो क्या करोगे, 2 माइनस वन करना है, जो भी है उसमें से 1 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा 1 फैक्टोरियल, एंड 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। आई होप कि आपको समझ में आए यहाँ तक। अब नाउ हम लोग को क्या करना है, अगर गेमा 1 निकालना है, लेट्स से गेमा 1 अगर निकालना है यहाँ पर, तो गेमा 1 के लिए आपको पता होगा क्या हो जाएगा 1 माइनस वन फैक्टोरियल। क्या करना है, 1 में से 1 माइनस करना है, दैट इज़ क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और आपको पता है 0 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 1। तो ये हो गया आपका कुछ गेमा फंक्शन से रिलेटेड कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर कोई आपको पॉजिटिव इंटीजर गिवन है तो गेमा फाई 1 माइनस करके आपको इस तरह से आपको किसी भी गेमा का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल हो गया, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। और गेमा जीरो भी आपको यहीं पे बता देता हूँ कि गेमा जीरो क्या होगा। गेमा जीरो के लिए देखिए क्या करोगे, जीरो यहाँ पर गेमा जीरो, तो यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा 0 माइनस वन इंटू गेमा एन माइनस वन, राइट है। अभी देखिए आप बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट होगा कि सर गेमा फाइव इज इक्वल टू क्या होता है 5 माइनस वन 4, बट फार्मूला तो आपको पता है n माइनस वन इंटू गेमा एन माइनस वन, आपने इस तरह से बताया। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये गेमा एन प्लस वन किस तरह से लिखा गया है, गेमा एन प्लस वन इज नथिंग बट n इंटू गेमा एन, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कि आपको, देखिए सिमिलरली अगर गेमा 5 है तो क्या हो जाएगा, गेमा 5 इज नथिंग बट, अगर यहाँ पर n प्लस वन था तो यहाँ पर n फैक्टोरियल है। सिमिलरली अगर यहाँ पर सिर्फ n होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गेमा 5 क्या हो जाएगा 5 माइनस वन फैक्टोरियल।
राइट है, 5 - 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग गेमा एन प्लस 1 लिया, बट यहाँ पर क्या ओनली गेमा एन। अगर यहाँ पर गेमा एन लिखोगे तो एन की जगह पे यहाँ पर n-1 लिखना पड़ेगा इस तरह से। नाउ देखिए यहाँ पर गेमा जीरो अगर आप यूज़ करोगे तो गेमा जीरो के लिए क्या होगा, 0 - 1, तो आपको क्या मिलेगा, एक माइनस टर्म्स में मिलेगा, बट हमें माइनस कभी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज गेमा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला कहाँ से आया, देखिए यहाँ से, गेमा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू क्या होगा, गेमा जीरो। तो इस तरह से अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 + 1 that is 0 and this is what equal to infinity. Always remember that गेमा जीरो का वैल्यू हमेशा क्या होगा, आपको इन्फिनिटी मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर गेमा जीरो का वैल्यू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। और ये तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह से निकाल लोगे। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी हम लोग ने आज लेक्चर में कवर किया है उससे रिलेटेड कुछ रिवीजन करेंगे वहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। इससे एक बात और याद रखना कि गेमा फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन, ये क्या होता है, फैक्टोरियल फॉर्म में भी आप लोग इसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ गेमा फंक्शन। आप लोग चाहे तो इसे बोल सकते हो फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ गेमा फंक्शन, राइट है। क्यों फैक्टोरियल फॉर्म, क्योंकि देखिए आपको गेमा n+1 डेफिनेशन से तो आपको ये मिला था, राइट है, बट आपने जब भी इसे क्या किया और सिंप्लीफाइड करते गए तो आपको एक फैक्टर फॉर्म में मिल गया। तो आप इसे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ द गेमा फंक्शन। आप लोग चाहे तो इस तरह से भी बोल सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।